हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 8 अगस्त निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। कल यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी होगी और यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। उसके पीछे डेफिनेटली दो रीज़न है। एक सिंपल, जहाँ पे निफ्टी खड़ा है जिस हिसाब से खड़ा है उसके बेसिस पे यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। और सेकेंड रीजन होता है कि मार्केट साइकिल होता है, जो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। फिर से मैं आपको यहाँ पे एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ आपको देने का ट्राई करूंगा। देखिए, दो होता है कि एक होता है मार्केट में होता है प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन मतलब क्या होता है कि मार्केट विद इन अ स्मॉल टाइम एक अच्छा खासा मोमेंटम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो 5 अगस्त को यहाँ पे फॉल आया या फिर जो 6 अगस्त को जो फॉल आया, कम टाइम में मार्केट ने ज़्यादा मोमेंटम किया, तो इसे कहते हैं प्राइस करेक्शन। तो लेट से मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया विद इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो कम टाइम में मूव किया, तो प्राइस करेक्शन। उसके बाद आता है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन मतलब मार्केट यहाँ पे आप कुछ टाइम बिताएगा, थोड़ा टाइम पास करेगा। तो मार्केट दो तरीके टाइम पास करता है, इधर मार्केट साइडवेज चला जाएगा तो इसको हम रूट ए बोल सकते हैं, या फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट कर देगा तो इसको हम रूट बी कहते हैं। ठीक है, जब ये हो जाएगा उसके बाद मार्केट के पास दो चॉइसेस है। ठीक है, दो चॉइसेस क्या होते हैं? दो चॉइसेस ये होते हैं कि एक बार देखिए मार्केट ने तो मोमेंटम कर दिया, लेकिन टाइम पास करने के बाद यहाँ पे फिर से आएगा प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन होता है कि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करे या फिर मे बी ट्रेंड रिवर्सल कर दे, तो वो मार्केट का चॉइस है, लेकिन फिर से कम टाइम में मार्केट ज्यादा मोमेंटम करेगा। ठीक है, तो यूजिंग दिस साइकिल ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बेसिकली यहाँ पे निफ्टी में एक मोमेंटम आ सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन डिटेल में कौन से लेवल होंगे, क्यों वो बेसिकली उसका लॉजिक तो ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया, लेकिन कैसे वो मोमेंटम आ सकता है, कौन से स्पेसिफिक लेवल होंगे, उसके बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। विल स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने कल हमने क्या प्लानिंग की थी? हमने ये प्लानिंग किया था कि फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, दोनों केसेस में हमारा सेलिंग का व्यू रहेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा, जैसे मार्केट यहाँ पे खुला था, वापस खुलेगा तो मार्केट सेलिंग में आने के चांसेस कम है। मार्केट यहाँ पे रिकवरी करते हुए बहुत अच्छा ऊपर भाग सकता है। ये क्लियर मेरा व्यू था। उसी व्यू को रखते हुए मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड मैंने डाल दिया था मार्केट में, लेकिन एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करते गया। ठीक है, लेकिन फिर जब मुझे मार्केट में देखिए, हमने प्लानिंग कुछ की थी और सिचुएशन कुछ और हो रहा था, तो जब चीज़ें क्लियर हो जाती थी तब मेरा जो प्लान है वो चेंज होगा। डेफिनेटली जो प्लान चेंज हुआ था वो मैंने आपके साथ फ्री ऑफ द कॉस्ट टेलीग्राम के ऊपर अपडेट भी किया था कि ये जो मार्केट नीचे आ रहा है डेफिनेटली यहाँ से फिर से इस तरह से बाइंग के लिए जा सकता है। तो व्यू मेरा चेंज नहीं हुआ था। बेसिकली ये एक्सपेक्टेड था कि ठीक है सेलिंग दिखा रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे पुट में मार्केट बिठाएगा, फिर उनका स्टॉप लॉस हंड करते हुए मार्केट इस तरह से रैली कर सकता है। तो ये क्लियर विजन मेरा बन चुका था। लेकिन एक ये था कि अगर मार्केट गलती से 50,000 के नीचे सस्टेन हो गया तो यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। तो ये सिंपल मेरा व्यू था। और उसी व्यू को रखते हुए जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लगा तब मैंने 50,000 के आसपास पुट बाई किया। मेरा हमेशा 20 पॉइंट्स का ऐसा होता है, उसके अगेंस्ट रफली 160-180 पॉइंट्स का हमें मूव देखने मिला। तो आप जाके चेक कीजिए मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक फॉल किया उसका स्पीड क्या था, एंड 50,000 के नीचे सस्टेन करने का ये जो कैंडल आई उसका स्पीड क्या था। रफली इसी जोन के आसपास हमने अच्छा खासा प्रॉफिट 80% क्वांटिटी बुक भी कर लिया था। उसका रीजन बेसिकली सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मार्केट ने किया क्या। अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखते हो बैंक निफ्टी का, कुछ टाइम से बैंक निफ्टी इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, राइट। मतलब मॉर्निंग में लेट्स यहाँ पे गैप अप खोला, नीचे आ गया, इस साइड में ट्रेड करके क्लोज, अगेन सेम थिंग इसी जोन में आके क्लोज। आज तो पूरा दिन यहीं पे ट्रेड किया क्योंकि एक्सपायरी थी, तो मैंने आपको एक चांस बोला था कि 2 दिन ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। तो अब ऑप्शन सेलर्स के पास एक एज है। क्या एज है कि वो मार्केट को साइडवाइज लेके जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब मार्केट बड़ा बड़ा मूव करता है तो प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि मार्केट गिर चुका था, पुट के प्रीमियम थोड़े ज़्यादा थे, तो मार्केट के लिए बेनिफिट था कि मार्केट इसी तरह अगर टाइम पास करेगा तो वो सारा प्रीमियम कॉल साइड पुट साइड दोनों की तरफ वो एंजॉय करते हुए यहाँ पे उसको डीके कर सकते, जो कि उन्होंने किया। तो अगेन मार्केट वोलाटाइल हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, अगेन फिर मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएगा, विच इज आवर साइकिल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन साइकिल। तो ये हमेशा चलता रहेगा मार्केट में, तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। तो कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन ये वाला रहेगा, ये वाला जो बॉक्स अभी हम निकाल रहे हैं 50,250 से लेके 50,000, इस जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो टाइप के ट्रेड बनेंगे, एक होता है मॉर्निंग ट्रेड जो कि आपका सॉर्ट ऑफ एक मॉर्निंग मोमेंटम कैप्चर करने का होता है, और सेकंड होता है कि दिन का ट्रेड। तो मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है वो डेफिनेटली अगर लेट्स से मार्केट इस जोन में कहीं पे खुलता है एंड सेलिंग में आता है तो मार्केट रफली इस जोन के आसपास, मतलब मॉर्निंग में आपको थोड़ा सेलिंग देखने मिलेगा, वो आप प्राइजेक्शन के साथ देख सकते हो, थोड़ा उसके लिए आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से मॉर्निंग में हमें थोड़ा सेलिंग देखने मिल सकता है। लेकिन अगर आपको दिन का ट्रेंड चाहिए तो डेफिनेटली अगर मार्केट 50,150 से लेकर 200 इस जोन पे कहीं पे भी मिलता है या फिर 250, तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट के हिसाब से बैंक निफ्टी को देखना है। सेंटीमेंट हमारा थोड़ा चेंज हो चुका है। लास्ट 2-3 दिन से हम कंप्लीटली नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहे थे 5 अगस्त 6 अगस्त, राइट, इवन 7 अगस्त। लेकिन
अब हमारा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो चुका है। द रीजन इज बैंक निफ्टी हो एक अपर लेवल पे खुद को होल्ड कर रहा है, तो उस लेवल को या फिर उस सिनेरियो को देखते हुए हम यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव की तरफ थोड़ा ज्यादा बायस रहेंगे। तो ये वाला जो जोन रहेगा 150 से लेकर 200 250, ये पूरा 100 पॉइंट्स का जोन हमारे लिए एक पॉजिटिव बाइंग जोन रहेगा। मार्केट अगर उस जोन में कहीं पे भी रेंज करके अगर ब्रेकआउट करते दिखता है, सेटअप अगर बनेगा, रिस्ट रोड अगर फॉलो करता है, तो डेफिनेटली वहां पे ट्रेड रखा जा सकता है। एक बड़ा मोमेंटम, एक बड़ा वन साइडेड मूव हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। इसका एग्जैक्ट सेम सिनेरियो हमें निफ्टी में भी देखने मिलेगा, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुलती नीचे आता है तो सेल नहीं करना है, ठीक है। सेल अगेन सेम थिंग, और जब तक मार्केट 50,000 के नीचे ट्रेड नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, तब तक सेलिंग में जाना नहीं है। हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे है, इस तरह से रिकवरी करते ऊपर चला जाए। तो 50,000 के नीचे जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, सस्टेन नहीं करेगा मार्केट, तब तक सेलिंग में यहाँ पे जाने में कोई मतलब नहीं बनेगा। अब सेकंड ये सिनेरियो होता है कि मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो डेफिनेटली मार्केट 50,000 के नीचे ही यहाँ पे खुलेगा। उस केस में देखिए यहाँ पे सारे बायर्स आए हैं, राइट। जो कुछ यहाँ पे बाइंग हुई आज की वो इस जोन के आसपास हुई है। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो ये जो बायर्स है, जो जिसने मार्केट में ये वाला मोमेंटम लाया है, ये खतरे में आ जाएंगे। उस केस में फिर यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू होगी। फिर ये वाला जो लो बना है 2 दिन का, ये जो लो है विच इज रफली 49,700 के आसपास, इसका हमें ब्रेकडाउन देखने मिलेगा। और बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,500 आराम से टच करेगा। तो वो केस कब होगा? 2 केसेस है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, या फिर अगर मार्केट खुलने के बाद यहाँ पे 50,000 के नीचे सस्टेन करने लगे। उस केस में जो ब्रेकडाउन आएगा वो हमें 49,500 का लेवल भी यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो वेरी इजी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना इजी है, निफ्टी में भी इजी है। मैं आपको निफ्टी का भी दिखाता हूँ चार्ट्स। देखिए निफ्टी में तो बहुत क्लियर प्राइसिंग बनी है, बस वहाँ पे मार्केट ने फॉलो करना चाहिए। होता क्या है, कभी कभी सब चीज़ें बन जाती है लेकिन मार्केट फॉलो नहीं करता। बट लेट्स सी, देखिए ये वाला रिजेक्शन जोन है क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला, और गैप जो होते हैं वो नॉर्मली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग मार्केट का किस तरह खुला है, तो मार्केट यहाँ पे खुला, नीचे गया, फॉल किया, तो दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। फिर मार्केट फिर से ऊपर आया, उसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस किया। अब देखिए फर्स्ट टाइम सेलर्स ने मार्केट को इस पॉइंट तक लाया, अब सेकंड टाइम उन्होंने यहाँ तक लाया। आज मार्केट फिर से रफली इसी जोन के आसपास खुला, कुछ ज़्यादा नीचे नहीं ले पाए, तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनने का मार्केट ट्राई कर रहा है। तो डेफिनेटली कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो चांस मिलेगा, गैप अप खुलेगा तो थोड़ा चांस जा सकता है। बट फिर भी अगर मार्केट इस जोन के आसपास कहीं पे भी खुलता है तो 24,350 लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर हम यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हैं। और यहाँ पे 24,500 का टारगेट, टेक्निकली गैप फिलिंग का लोग टारगेट रख सकते हैं। लेकिन देखिए ये 350 से लेके 700 अगेन सेम थिंग। निफ्टी में इतना बड़ा मोमेंटम मैं नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करता। बैंक निफ्टी रहेगा तो डेफिनेटली कर सकता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, ज़्यादा वोलाटाइल होता है, ज़्यादा मोमेंटम करता है। निफ्टी कभी कभार करता है, तो निफ्टी में बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। 24,500 के आसपास यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंटम सेकंड हाफ में मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती है कि मार्केट खुलने के बाद आपको क्लियर इंडिकेशन दे, यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट कर दे, या फिर खुलने के बाद थोड़ा रिजेक्शन आए और फिर मार्केट यहाँ पे क्लियर आउट कर दे। दोनों केसेस में जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक डाउन नहीं करता है, मतलब 24,200 के नीचे जब तक निफ्टी चला नहीं जाता है, हमें यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव व्यू रखना है, सेंटीमेंट पॉजिटिव रखना है, और उसी बेसिस पे उसी को अलाइन करते हुए, सिंक करते हुए हमें ट्रेड ढूंढने की जो हमें बाइंग का ट्रेड यहाँ पे मिल सके, ठीक है। सेकंड ये होगा कि अगर लेट से मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा, जो कि केस था बैंक निफ्टी में भी, तो देखिए यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट के पास यहाँ पे भी गैप है। तो उस केस में गैप डाउन खुलने के बाद, या फिर अगर मार्केट फ्लैट खुलते हुए भी नीचे आता है एंड 24,200 के नीचे सस्टेन करेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट जो होगा दैट विल बी 24,000, जो कि यहाँ पे गैप फिलिंग जोन होगा। फिर यहाँ पे जैसे गैप फिल हो जाएगा, ये जो लो बन चुका है विच इज रफली 23,800 900 के आसपास, तो ये भी आराम से मार्केट निकाल देगा। उस केस में फर्दर सेलिंग यहाँ पे देखने मिलेगी, मतलब कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा, और एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड बन रहा है वहां पे कंफर्मेशन मिल जाएगी मार्केट हमारा कंप्लीटली नेगेटिव ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, जो कि अब तक पॉजिटिव ट्रेंड में था। तो उसका कंफर्मेशन मिलेगा जब मार्केट यहाँ पे ये वाला जो लो बना है 23,900 इसको मार्केट निकाल देगा। तो 2 सिनेरियोज है, लेकिन दोनों सिनेरियोज में यहाँ पे मोमेंटम है, ठीक है। तो जब तक मार्केट इस जोन में है, आप बड़ा प्लान मत कीजिए। अगर मार्केट इसी जोन में ट्रेड करता है पूरा दिन, डजंट मैटर, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी तो प्रीमियम डे की होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है या फिर यहाँ से नीचे निकलता है, दोनों केसेस में हमें मोमेंटम देखने मिलेगा। दोनों केसेस में दोनों साइड गैप्स है, एंड गैप्स नॉर्मली मार्केट फास्ट फिल करता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे प्राइस के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है। साथ ही साथ जो मार्केट का साइकिल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे मोमेंटम का चांसेस है। तो बेसिस ऑन दिस 2 बेसिस बेसिकली हमें यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम मिल सकता है। ओके, तो बस आपको ये सिंपल चीज़ याद रखनी है। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। काफ़ी इजी रहेगा, कुछ समझा नहीं होगा फिर से देखिए, कुछ और नहीं समझा कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।